बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 सितंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान की रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि अब दहशत गर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, और चाहे वो दहशत गर्द पाकिस्तान की सरजमीन पर हो या फिर वो दहशत गर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हों, अब वो महफूज नहीं रहेंगे। अफगानिस्तान की हुकूमत को दिया गया अल्टीमेटम कि या तो खारजियों को चुन लो या फिर पाकिस्तान की हुकूमत को चुन लो। यह इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और अफगान हुकूमत को दिया गया जो आखिरी अल्टीमेटम है, अब वो भी खत्म हो चुका है। एक ऐसे मौके पर जब पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे कहर ढा रहे हैं और इसके साथ ही साथ कुछ ड्रोन्स की अहम तरीन कार्रवाइयां हुई हैं, इस वक्त नाज़रीन किराम शदीद तरीन लड़ाई जारी है और बड़ी तादाद में दहशत गर्दों के का जो कला कमा है वो किया जा रहा है। और इसमें मैं आपको यह भी बताता चलूं कि यह सिर्फ और सिर्फ टीटीपी के खिलाफ, फितनतुल खवारिज के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, बल्कि फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए के खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर भी इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स भी एक्टिव है। और इस वक्त जो कार्रवाइयां हैं वो टारगेटेड कार्रवाइयां हैं जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स मैदान में आती है तो भारत की ये प्रॉक्सीज क्या चीज है, ये किस खेत की मूली है। खुद भारत और भारत के राफेल जो हैं वो भी ढेर हो जाते हैं। अब एक तरफ तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद टीटीपी, बीएलए, जमातुल अहरार, आईएमपी, इन तमाम तर खारजी और भारतीय फितनों के ठिकानों को आइडेंटिफाई कर लिया है। इनके जो रहनुमा हैं, इनके जो कमांडर्स हैं, इनके जो खारजी दहशतगर्द हैं, वो इस वक्त तितर बितर हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, अपनी लोकेशंस चेंज कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनकी चेंज होने वाली लोकेशंस भी हमें पता है। और यही हुआ कल नूर वली के साथ। नूर वली महसूद जो कि टीटीपी का कमांडर है, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, अपनी बिल में से निकला, दूसरी बिल में घुस रहा था, रास्ते में उस पे अननोन लोगों ने आकर फायरिंग कर दी। ये गुमनाम लोग कौन होते हैं किसी को नहीं पता। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा आईएसपीआर ने तस्दीक की है, एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। और पहले भी हमने आपको बताया कि 12 जो फौजी जवान शहीद हुए, उस वक्त पे 35 खारजियों को उन्होंने वासिले जहन्नुम किया। 35 दहशतगर्द जो हैं, दे वर डिस्पैच टू हेल। अब एक और खबर ले लें नाज़रीन किराम, परसों और जो गुज़श्ता दिन है, 2 दिनों के हवाले से आईएसपीआर ने तस्दीक की है। हम अपने सोर्सेज से आपको पार्ट्स में बताते रहे। आईएसपीआर ने दोनों दिनों के जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं, कंबाइंड फिगर्स हैं, वो जारी किए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा आईएसपीआर के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशन किए गए, जिनमें भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 31 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक लकी बरवत में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि बन्नू में होने वाली दूसरी कार्रवाई में 17 दहशतगर्द मारे गए। इन ऑपरेशंस के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने भी मौसर अंदाज में निशाना बने। और यह भी मैं आपको बता दूं कि इनके पूरे कंपाउंड्स जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया गया। इनके जो आईईडीज बनाने के कारखाने इन्होंने लगाए हुए थे, इन्होंने जो फैक्ट्रीज लगाई हुई थी जहां पर इनके सेफ हाउसेस थे, इनके टेरर के कैंप्स थे जहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती थी, जहां पर ये आईईडीज जो हैं वो बनाते थे, धमाका खेज मवाद, बारूदी सुरंगें, क्योंकि ये डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते, या ये खुद को हमला करते हैं या फिर ये जो रास्ते में घात लगाकर व्हीकल बॉर्न आईईडी के गाड़ी के साथ जाके टकरा दिया काफिले के साथ, इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये पाकिस्तान के साथ उस तरीके से लड़ भी नहीं सकते। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और बड़ी कार्रवाई हुई है नाज़रीन किराम। खैबर वली नुल्ला एरिया जो है सेंट्रल कुरम डिस्ट्रिक्ट का, उसमें 2 खारजी दहशतगर्द जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है और इनकी फायर फाइट हुई है, यानी फायरिंग का शदीद तरीन तबादला हुआ है। और 3 खारजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इनसे जो ये टीटीपी के खारजी नाम नियाद मुजाहिदीन है, इनसे जो बैग्स मिले हैं, एक के बैग के ऊपर इंडिया लिखा हुआ था, यानी इन्हें सब कुछ जो है वो वहां से प्रोवाइड किया जा रहा है और भारत जो है वो इनके पीछे है। ये बात अब एक ओपन सीक्रेट है, इसका किसी को इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन मसला यह है कि भारत इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन को। इससे पहले भारत ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान को बहुत अरसा बीएलए को हार्बर करने के लिए इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अब वहां पर भी बीएलए के गिर्द घेरा जो है वो तंग किया गया। बीएलए के लोगों को कुछ नामालूम लोग जाके ईरान की सरजमीन पे जाके मार आते हैं और ईरान के ऑफिशियल्स दे आर ओके विद इट, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां से अब बीएलए का खात्मा हो। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लोग ईरान की सरजमीन पर मौजूद हैं तो वो एक काम नहीं कर रहे, वो एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं, वो 2-2 जॉब्स कर रहे हैं। तो वो भारत के सबसे बड़े इत्तेहादी और ईरान के दुश्मन मुल्क के लिए भी जासूसी करते पाए गए और ये अब बात ईरान को रियलाइज हो चुकी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो कल्लात के अंदर हुई है।
जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक एयर स्ट्राइक की है। और ये एयर स्ट्राइक जो है ये गेम चेंजर है, इसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है, क्योंकि इस एक कार्रवाई के अंदर 40 दहशतगर्द जो हैं बीएलए के, फितनतुल हिंदुस्तान, ये जो बीएलए के दहशतगर्द हैं जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मचाते हैं, 40 फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए के दहशतगर्द जो हैं देवर स्मोक्ड आउट, हवा में तहलील हो गए। जहरी एरिया है बलूचिस्तान का और कल्लात एरिया है, इन दोनों एरियाज के अंदर ये दो बड़ी कार्रवाइयां जो है नाज़रीन इकराम हुई हैं। और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इनके हाइड आउट्स के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, बल्कि इन एयर स्ट्राइक्स की जो फुटेजेस हैं वो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जारी कर दी गई हैं। एंड दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, दिस इज समथिंग वेरी बिग। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। लेकिन इस वक्त ये बात इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कल पाक अफगान बॉर्डर के करीब जो केपी के अंदर दहशतगर्दों के हाइड आउट्स हैं उन पर कार्रवाई की। इंक्रीज मूवमेंट भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भाई ऑलरेडी हमारा स्टेट अपना बता चुका है कि हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। और अब अनकरीब आप ये भी देख सकते हैं, और ये खबर अगर आएगी तो जाती तौर पर मैं बताऊं कि मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जितने दहशतगर्द हैं उन्हें एक चंद मिनट के ऑपरेशन के अंदर हवा में तहलील कर दें। अब एक तरफ 31 दहशतगर्द केपी में मारे गए एसपीआर के मुताबिक, जहरी और कल्लात के अंदर 40 इंडियन स्पॉन्सर्ड बीएलए के दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम बीएलए के मुसल्ला अफराद जो हैं वो कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं। और 3 लोग जो है नाज़रीन इकराम जिनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि बुलेदा से ये गिरफ्तार हुए हैं। और इनके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि इनके नाम बताए गए हैं शहाक, वसीम और इनायतुल्ला। ये आम नौजवान लग रहे थे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो पता चला कि ये बीएलए इंडिया नेटवर्क का हिस्सा है। शहाक वल्द नुसरतुल्ला जो है नाज़रीन इकराम ये सैटेलाइट हब कोऑर्डिनेटर बताया जाता है, और ये इंडिया के साथ सैटेलाइट फोन्स के जरिए जो कम्युनिकेशन है वो करता है। और सेंसिटिव गवादर रूट के जो मैप्स हैं वो इस शख्स के पास से मिले। वसीम जो कि नुसरतुल्ला का ही बेटा है, यानी कि ये शहाक नामी जो शख्स है उसका भाई है, ये नाज़रीन इकराम फील्ड रिकॉनिसेंस करता था दुश्मन की खातिर। और ये ड्रोन जो इसका मिला है उसके अंदर जीपीएस डाटा और 12 जीबी की वीडियो फुटेजेस मिली हैं जो कि सीपैक के रूट की थी, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स की थी और कॉन्वॉय की मूवमेंट्स की थी। यानी एक भाई जो है, ये बड़े टेक्निकल 2 भाई थे जो गिरफ्तार हुए हैं। एक सैटेलाइट्स के जरिए सैटेलाइट फोन कोऑर्डिनेटर था, हब कोऑर्डिनेटर था, सारा सैटेलाइट का रॉ का और बीएलए के कमांडर्स का राब्ता ये देखता था। दूसरा जो है वो फील्ड रिकॉनिसेंस करता था, यानी जासूसी और रैकी। इसके अलावा इनायतुल्ला वल्दियत दुर मोहम्मद है जी, इसके हवाले से बताया गया नाज़रीन इकराम ये एडमिनिस्ट्रेटर था एक एनक्रिप्टेड मैसेंजर ऐप का, और ये प्रोजेक्ट सहर जो है नाज़रीन इकराम वो लॉन्च किया हुआ था इसने। और ये सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये दहशतगर्दों के साथ आगे पहुंचाता था। इसका जो चैट लॉग है वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहा था। अब नाज़रीन इकराम ये 3 दहशतगर्द जो हैं ये ऑपरेटिव्स हैं बीएलए के कोवर्ट नेटवर्क के, और इंडियन डिजाइन जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ ये उसके पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि ये उसके आलाकार थे, तो ये भी पकड़े गए हैं। ये भी एक बड़ी कार्रवाई है। इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का कमाल का जो ऑपरेशन है उसने भी इस वक्त एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि व्हाट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज अप टू राइट नाउ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।